नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। गुजरात के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ी टाउटे तूफान की रफ्तार। भारी बारिश और आंधी से कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। टाउटे तूफान की वजह से समंदर में अलग अलग जगहों पर 4 छोटे जहाजों में फंसे 707 लोग, अब तक 232 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान में भी टाउटे तूफान पर अलर्ट जारी। कई जिलों में 200 मिलीमीटर बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। महाराष्ट्र, गुजरात में तबाही मचाने वाले तूफान ताउते का यूपी में भी दिख रहा है असर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 8 जिलों को लेकर भारी बारिश और तूफान का अलर्ट। राज्य आपदा प्राधिकरण ने एजेंसियों को किया अलर्ट। बुधवार और गुरुवार के लिए अलर्ट। कोरोना को लेकर 9 राज्यों के डीएम के साथ पीएम मोदी ने की चर्चा। कहा, कोरोना से निपटने के लिए गांव में जागरूकता जरूरी। जिलाधिकारियों को पीएम मोदी ने कमांडर बताते हुए कहा है कि गांव में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मिलकर काम करेंगे तो कोरोना को हराने में सफलता जरूर मिलेगी। टूल किट के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ी तकरार। संबित पात्रा ने कोरोना के बहाने पीएम को बदनाम करने की साजिश का लगाया। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस दूसरों पर जहर उगलने में माहिर। लखनऊ में सीएम योगी ने लिया सूचना निदेशालय में चल रहे टीकाकरण का जायजा। पत्रकारों और उनके परिजनों का चल रहा है टीकाकरण। प्राइवेट अस्पतालों में ओवरचार्जेस पर सीएम योगी सख्त। शिकायत आने पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश। यूपी में कोरोना के खिलाफ इंतजामों पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सियासत तेज। समाजवादी पार्टी बोली, सरकार के दावों की पोल खुल गई। WHO के प्रमुख साइंटिस्ट ने भारत में कोरोना महामारी को लेकर दी नई चेतावनी। भारत में कोरोना संक्रमण की नई लहर की जताई आशंका। 2DG दवा को लेकर राज्यों में उत्साह। यूपी और हरियाणा सरकार ने दिए खरीदने के निर्देश। यूपी और हरियाणा सरकार खरीदेगी 2DG दवा। कोरोना मरीजों के उपचार में कारगर नहीं प्लाज्मा थेरेपी। ICMR की नई गाइडलाइन जारी। कोरोना के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार में कमी आ रही है। 24 घंटे में 2,63,021 नए केस। देश में मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,334 मरीजों की मौत। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने कोरोना को मात दी है। एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा। यूपी में भी लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में यूपी में आए 8,727 केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,524 लोग कोरोना पॉजिटिव। 10,918 लोग हुए ठीक। 340 की मौत। महाराष्ट्र में 26,616 लोग संक्रमित। 48,211 लोग ठीक हुए हैं। 1,000 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,921 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 11,513 लोग ठीक हुए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 11,597 नए केस आए सामने। 157 लोग। गुजरात में 7,135 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 12,342 लोग ठीक हुए। 81 की मौत। छत्तीसगढ़ में 6,577 लोग कोरोना संक्रमित। 13,865 लोग ठीक। 149 की मौत। उत्तर प्रदेश में गांव में निगरानी और टेस्टिंग से काबू में हो रहा है कोरोना। यूपी के ग्रामीण इलाकों में शहर से ज्यादा हो रहे हैं कोरोना टेस्ट। शामली के गांव में रहस्यमय बुखार से 5 लोगों की मौत। कई लोग अब भी बुखार से ग्रसित। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्र होंगे प्रमोट। सीबीएसई के तर्ज पर प्रमोट किए जाएंगे स्टूडेंट्स। उन्नाव में गंगा घाटों पर दफन लाशों को लेकर प्रशासन की सख्ती। लाशों को दफन कराने पर लगाया प्रतिबंध।
हमीरपुर के यमुना नदी में शवों को निकालकर अंतिम संस्कार कराने पहुंची एसडीआरएफ की टीम। शव फेंककर जाने वाले लोगों पर भी रखी जा रही है नजर। कानपुर में गंगा में तैर रहे हैं शव। ग्वाल टोली के परमट घाट के पास दिखा शव, लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। रायबरेली में गंगा की रेती में शव दफन होने का सिलसिला जारी। सरेनी के गासो गंगा घाट के बाद अब ऊंचाहार के गोकना गंगा घाट पर सैकड़ों की संख्या में हो रहे हैं शव दफन। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर दिखाया बड़ा दिल। 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर जिले में पहुंचे। बरेली में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे। कानपुर मंडलायुक्त ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। फिरोजाबाद में नोडल अधिकारी ने किया कोविड वार्ड का निरीक्षण। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर जाना हाल। लखनऊ में बीएसए गाजीपुर और लेखाधिकारी गाजीपुर के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश। शिक्षकों के वेतन में लापरवाही बरतने का आरोप। अयोध्या में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर प्रशासन की सख्ती। लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील। सोनभद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं होगी किल्लत। अनपुरा में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। संभल में बारातियों की कार बस से टकराई। हादसे में 9 लोग घायल, 2 की मौत। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में डाक बंगले में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से भारी नुकसान। सोनभद्र में ओवरब्रिज से गिरकर 2 बाइक सवार युवकों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शाहजहांपुर में ट्रेन से जा रहे एक बीमार यात्री की मौत। शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन पर शव को उतारा गया। लखीमपुर खीरी में शारदा नहर में पिछले 3 दिनों से अंडे बहने का सिलसिला जारी। लोगों ने जताई महामारी की आशंका। बस्ती में ऑक्सीजन सिलेंडर के काला बाजारियों का खुलासा। कब्जे से पुलिस ने 5 सिलेंडर बरामद किए। सीतापुर में एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी। 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। कब्जे से 150 पेटी अवैध शराब बरामद। कानपुर में खुलेआम बिक रही अवैध शराब बेचते युवक का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, 2 महिलाएं भी शामिल। सहारनपुर में दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर जीएम और एसएसपी ने की छापेमारी। धांधली मिलने पर स्टोर मालिक को फटकार लगाई। संभल में शराबी दारोगा का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिना मास्क के आरोप में एक शख्स का काटा चालान। इटावा में थाने में तैनात थाना प्रभारी की हार्ट अटैक से मौत। पीआरवी में तैनात था, परिजनों ने दुख जताया। बुलंदशहर में कोरोना से बेखौफ मासूम नहर में लगा रहे मौत की छलांग। नदी किनारे लोग कर रहे हैं शराब पार्टी। बागपत में 2 मरीजों की मौत के बाद शव लेने पहुंचे परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए शव बदले जाने के आरोप। मुरादाबाद में ग्राम प्रधान ने सपा विधायक के परिजनों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। हरदोई में एक शादी समारोह में किशोरी से रेप की कोशिश का आरोप। परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कानपुर में लॉकडाउन का पालन कराना दारोगा को पड़ा महंगा। गांव वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। औरैया में एक युवक के हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई है। वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में नाबालिग से गैंगरेप की घटना आई सामने। अश्लील वीडियो बनाकर बदमाशों ने किया वायरल। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का असर। हथियार लहराकर प्रदर्शन करने वाले 4 दोस्तों में से एक गिरफ्तार, तमंचा भी बरामद। भदोई के L2 कोविड अस्पताल का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में अस्पताल के कर्मचारियों की संलिप्तता को लेकर पुलिस अधीक्षक को दिए जांच के निर्देश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कोरोना को जल्द खत्म करने की प्रार्थना। बागपत में खंडर हुआ अस्पताल। 18,000 की आबादी के गांव को अस्पताल का इंतजार। अब तक 40 लोगों की
हो चुकी है मौत। बलिया में टायर से अंतिम संस्कार, टायर के सहारे जलाए जा रहे लावारिस शव, वीडियो वायरल। हरदोई में भरे बाजार भिड़े दो युवक, जमकर हुई मारपीट, बाइक निकालने को लेकर हुआ था विवाद। हापुड़ में लगे गांव से 6 दिन से लापता एक 9 वर्षीय मासूम बच्चे का शव मिला है, गड्ढे में दबाया गया था शव। बुलंदशहर में 2 पक्षों में पथराव और मारपीट, वीडियो वायरल, चुनावी रंजिश बताई जा रही है वजह। मथुरा डीएम के आदेश के बाद भी खनन माफिया सक्रिय, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिट्टी से भरे 2 ट्रैक्टर पकड़े हैं। फिरोजाबाद में मेयर के पिता और भाई की दबंगई, बीच सड़क पर युवक को पीटा, वीडियो वायरल। स्वामी आनंद गिरी और अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के बीच बढ़ रही तकरार, निष्कासन के बाद स्वामी आनंद गिरी ने अखाड़े की संपत्ति को लेकर लगाए गंभीर आरोप। भगवान बद्री विशाल के खुले कपाट, वैदिक परंपरा व पूजा अर्चना के बाद ठीक 4:15 बजे कपाट खोले गए। महाराजगंज में गांव में तेंदुआ घुस गया, तेंदुए को भगाने के लिए लोगों ने काफी मेहनत की। जौनपुर में बूंदाबांदी के बाद हल्की बरसात होने से मौसम सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गाजियाबाद पुलिस का सराहनीय कदम, एक बुजुर्ग का कराया अंतिम संस्कार, उनकी मौत हो गई थी, पति और बेटे का पहले ही हो चुका है। मिर्जापुर में एडिशनल एसपी ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को दी कोरोना से जंग लड़ने की नसीहत। धोनी ने उतारी तलवारबाजी की नकल तो जडेजा ने किया रिएक्ट, बोले जरा बल्ले से करके दिखाओ। बांग्लादेश का दौरा करेगी टीम इंडिया, दोनों के बीच खेले जाएंगे 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज। इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत, दिग्गज विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने दी कोरोना को मात। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बोले, जब डेविड वार्नर बॉल टैंपरिंग कर खिताब में करेंगे खुलासा तो पढ़कर आएगा मजा। वसीम अकरम ने रिवर्स स्विंग को देखकर अश्विन ने पूछा सवाल, व्हाइट बॉल इन दिनों कहां हो। सागर राणा हत्या केस मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन डब्ल्यूवी रमन के समर्थन में खुलकर आए, बोले सर्वश्रेष्ठ भारतीय कोचों में से एक। महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने शिव सुंदर दास, अभय शर्मा को बनाया गया फील्डिंग कोच। एटीपी रैंकिंग में राफेल नडाल ने जिमी कॉनर्स को छोड़ा पीछे, टॉप 10 में दूसरे नंबर पर पहुंचे। सुपरस्टार रजनीकांत कोरोना काल में मदद के लिए आए आगे, सीएम रिलीफ फंड में दिए 50 लाख रुपए। द फैमिली मैन का इंतजार हुआ खत्म, 19 मई को रिलीज होगा ट्रेलर। सलमान खान की फिल्म राधे में परवेज काजी बने थे एक्टर की बॉडी डबल, शेयर किया बिहाइंड द सीन फोटो। विद्या बालन की शेरनी रिलीज के लिए तैयार, फॉरेस्ट अफसर के किरदार में धमाल मचाएंगे एक्ट्रेस। नेहा कक्कड़ ने करवाया सड़क के बीचों बीच फोटोशूट, फैंस ने दे डाली मास्क पहनने की सलाह। मां से भी ज्यादा खूबसूरत रवीना टंडन की बेटी राशा, सोशल साइट्स पर पिक्चर्स शेयर। सपना चौधरी ने शर्माते हुए किया रैंप वॉक, दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत नजर आई। निकी तंबोली रेड कलर की ड्रेस में ढा रही है केयर, कैपटाउन से शेयर किए ग्लैमरस फोटोज। नोरा फतेही ने फॉर्मल लुक में शेयर की स्टनिंग पिक्चर्स, स्वैग देखकर बोले फैन, बॉस लेडी। मदालसा शर्मा ने शेयर किया डांस वीडियो, क्रिसमस ट्री के आगे डांस करती आई नजर। चांदी के दाम में रिकॉर्ड तेजी, 1 किलो चांदी 74,000 के करीब, सोने के दाम गिरकर 48,420 पर पहुंचे। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल 83 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी में फिर हुआ बदलाव, अब जून में ऐलान की उम्मीद। एक छोटा सा